जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। તમે आप त्रिमंत्र बोले, तृप्ता जी आप त्रिमंत्र फॉलो कीजिएगा। हमारे यहाँ आवाज बहुत आ रही है, पर मैं ओके बोल ओके श्योर हाँ आई कैन ट्राई। ओके ओके। हेलो। हाँ जय परेशान जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलाऊ। हाँ बोला जो। नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो उवज्जायाणम। नमो उपजायानम। नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो लोए सब साबुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सब पाव पनासनो। मंगलाणं च सप्रेसीं। मंगलानम च संवेसं। परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता जी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। या मैं ये डेली कैलेंडर का पढ़ रही थी सुबह ही यहाँ पे अभी। उसमें लिखा है जगत में इतनी सारी चीजें हैं, उन्हें संक्षेप में कहें तो केवल शुद्धात्मा और संयोग ही है। संयोग तो वियोगी स्वभाव के हैं, अतः शुद्ध आत्मा तो संयोगी से यह कहना नहीं पड़ेगा कि आप जाइए। क्या क्या बोलते हैं बताइए, वापस बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप। जगत में इतनी सारी चीजें हैं, उन्हें संक्षेप में कहें तो केवल शुद्ध आत्मा और संयोग ही है। हाँ। वो तो समझते हैं कि शुद्ध आत्मा, संयोग भी जो हो रहा है हमारे साथ, राइट। क्या हो रहा है? संयोग, संयोग। हाँ, वो क्या? और फिर आगे लिखा है संयोग तो वियोगी स्वभाव के हैं, अतः शुद्ध आत्मा को संयोगी से यह कहना नहीं पड़ेगा कि आप जाइए। नहीं, आप क्या प्रश्न क्या है आपका ये बताइए ना। तो मतलब कि शुद्धात्मा को ये नहीं समझ आया कि संयोगी को यह कहना पड़ेगा कि आप जाइए। संजोग को कहना नहीं पड़ेगा क्या? कि आप जाइए। हाँ वो तो बरोबर है ना। संजोग को कैसे कहना पड़ेगा जाइए? संजोग का स्वभाव है जाने का। जिसका स्वभाव है जाने का और आने का, तो उसको ऐसा भी नहीं बोल सकते आप आओ, और आप ऐसा भी नहीं बोल सकते आप जाओ। अपने आप सब करते हैं। अपने आप होता है ना वो। संजोग जो होता है वो अपने आप होता है ना, उसका कोई करता है नहीं इस वर्ल्ड में। सूर्य नारायण को बोलो आप चले जाओ तो थोड़ी चले जाएंगे, वो तो अपने टाइम पे जाते हैं। नहीं, पर हम करता नहीं है, पर वो संजोग जो आते हैं हमारे करने के कारण ही आते हैं ना, हमारे कर्मों के कारण। हमारे हाँ जी। શું કહે છે? संजोग हमारे कारण ही आते हैं, ऐसा कुछ। हाँ तो वो तो जो आपने जो किया है वो अपने हिसाब से आते हैं ना। सबके संजोग अलग है। गर्मी पड़ती है मगर किसी का संजोग अच्छा है, किसी का संजोग बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, डिपेंड करता है वो। सबका हिसाब अलग अलग है। हेलो, हाँ समझ में आया बहन जी?
हेलो। हाँ जी। अच्छा, तो फिर हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बस उनको देखना और जानना ही है, राइट? उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आप नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। पर हम ख्याल में ये है ना? पर ये ख्याल रख सकते हैं कि आगे से ऐसे कुछ गलत काम नहीं करना। गलत काम आप करते ही नहीं हो, आप मानते हो आपने गलत काम किया। आत्मा ने नहीं किया पर तृप्ता ने तो किया है ना, तभी मुक्ता ने संजोग भी नहीं किया, वो खाली अहंकार करते हैं। अच्छा। हो जाता है ना। अगर जिसको नहीं करने का है तो फिर वो तो सब लोग बंद कर देवे ना। गलत काम किसी को नहीं करना है, लेकिन होता है ना। गलत काम, गुस्सा किसी को नहीं करने का, लेकिन करते हैं ना, होता है, गुस्सा होता है, कोई करता नहीं है। ख्याल में आई बात? हाँ जी, समझ गए। हाँ, इसलिए खाली इतनी सिंपल बात समझनी है कि संजोग का स्वभाव आने का और जाने का है। वियोगी स्वभाव है, आते हैं जा है, वो उनका स्वभाव है। इसलिए आप आओ ऐसा भी नहीं बोल सकते, आप जाओ ऐसा भी नहीं बोल सकते। ख्याल में है ना? व्यवहार में आप बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने टाइम से ही होता है, अपने टाइम से आते हैं, अपने टाइम से जाते हैं। ख्याल में आई बात कि नहीं आई? म्यूट થઈ જાય છે। क्या क्या? इनका भी आवाज बरोबर नहीं आता है। ના એમનું મ્यूट થઈ જાય છે। हाँ बोलिए मैडम। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, समझ में आया कि अपने हाथ में नहीं है। आप संजोग अपने आप आते हैं जाते हैं, उनको देखना ही है। और कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब तक आपको लगता है कि आप ऑपरेट कर सकते हो संजोग को, तब तक आपको भटकना है। और जब आपको लगा कि नहीं, उनके अंदर हाथ नहीं डालना है, तो आप छूट गए। उनको देखना ही है हमको। देखना, वो ज्ञान है तो देख सकोगे, नहीं तो कहां से देखोगे? हाँ जी। और शुद्धात्मा सभी को तो नहीं मिलते हैं ना। तो जितना हाथ उसके अंदर कम डालो उतना फायदा है। ये दादा की कृपा से अभी ये तो संजोग आते हैं जब तो देखते हैं हम तो हम्म। ऐसे ही करते हैं कि उसमें आप ऐसे प्रतिक्रमण करते हैं कि देखो हमने ऐसे कुछ काम किए हैं तभी हमको ऐसा हो रहा है हमारे साथ। वो तो जिसने किया है उसको प्रतिक्रमण करवाते हैं ना। हाँ जी। अभी हमारी वो प्रतिक्रमण इसलिए करते कि अभी हमारी साइन नहीं है इस क्रिया में। ये संजोग में हमारी साइन नहीं है, ये बताने के लिए प्रतिक्रमण कराते हैं। हकीकत में आप करता नहीं हो, आप शुद्धात्मा हो, लेकिन वो समझता नहीं है, इसलिए प्रतिक्रमण करना पड़ता है। हाँ जी। ख्याल में आई ऐसा। बात? हाँ जी, समझ गया। हाँ, कोई कैसे? क्रिया का कोई करता है नहीं इस वर्ल्ड में। फक्त भ्रांति की दृष्टि से या अज्ञान की दृष्टि से हमें करता दिखते हैं। तो फिर सबको निर्दोष देखना चाहिए। सब निर्दोष देखना चाहिए नहीं, निर्दोष है। देखना चाहिए बोले तो हमने डेवलप किया ऐसा बोलते हैं। नहीं भाई, वो तो है ही, आप नहीं देखते हो, आपका नुकसान उतना। जितना आप निर्दोष नहीं देखोगे उतना आपका नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप गलत चले। तो फिर वो नुकसान भरपाई करना पड़ता है। ख्याल में है? हाँ जी, स्वामी जी। हम्म। जय जितना सच्चिदानंद। जितना निर्दोष नहीं देखा उतना नुकसान, उतना भटकना ज्यादा।
ठीक है। समझ गए स्वामी जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लीलाबेन पूना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। બોલ રહી હું. હા, वो એક સૂત્ર આવ્યો એનો મનનો સ્વભાવ છે અસ્થિર થવાનો. આપણે સ્થિર થવાનું છે. આપણે સ્થિર થયા એટલે મન સ્થિર થઈ ગયું. हाँ, આપણે સ્થિર થવાનું એમ. થોડું સમજાવો. अपने अस्थिर है ना, अपन तो स्वभाव, अपना स्वभाव स्थिर अस्थिर है कि स्थिर है? अपना स्वभाव स्थिर हैं? क्या है अपना स्वभाव? स्थिर है. स्थिर है ना, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है ना, हाँ. वो नहीं होगा। और मन के स्वभाव से चले हम, मन को विचार आए तो अपन बोले मुझे विचार आए, तो मन के धर्म को हमने अपना धर्म माना, तो आप अस्थिर हो गए ना। हाँ. तो इसलिए बोलते हैं मन का तो धर्म ऐसा ही है कि वो विचार आते ही रहते, आते ही रहते, आते ही रहते, आते ही रहते। हमें उसको देख- हमारे स्वभाव में आना है। हाँ, क्या करना है? अपने स्वभाव में आना. हाँ, अपना स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। हाँ. तो मन में क्या विचार आते हैं वो देखना है, हमें जानना है। हाँ. हम देखे और जाने तो हम स्थिर हो गए। तो फिर वो मन कितना भी इधर उधर हो जाए, बहुत वांधा नहीं आएगा आपको। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. विचार आते या करते या कल्पना करते हैं. विचार करते ही नहीं आप, विचार तो आते हैं। विचार करते होते थे तो फिर अपने हिसाब से हम सब करते थे। वो पढ़ाई के टाइम विचार नहीं आएंगे अगर हम करने बैठे तो, लेकिन हम करते नहीं है, आते हैं। माला करने बैठे हुए विचार आते, बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ. ख्याल में आया? हाँ. हाँ, तो मन का तो स्वभाव है विचार आना, वो मन का स्वभाव है। हाँ. लेकिन हमको लगता है उसको देख करके ये मेरा स्वभाव है, मुझे हो रहा है, तो उसमें हम अस्थिर हो जाते हैं। आपको हाँ. नहीं हो रहा है, मन को हो रहा है। इतना डिस्टिंग्विश हमको करने को सीखना पड़ता है। ज्ञान के बाद अलग किया है तो आप अलग रहो। हाँ. ख्याल में आया? हाँ. अगर हम स्थिर हो गए तो कोई आपको, तो कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले। हाँ. बात समझ में आई? हाँ. हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है हमको स्थिर होना है, हमको हमारे स्वभाव में आना है। जितना हम हमारे स्वभाव में रहे उतना हमें फायदा। हाँ. और स्वभाव से बाहर गए तो मार खाना पड़ता है। तो चले जाते हैं बाहर तो. हाँ, तो बाहर चले जाते तो फिर मार खाने का ना, बिना लकड़ी का, बिना गैस का, जलने का तो उसमें से कैसे निकले? है। उसमें से कैसे बाहर निकले? ले, उसमें से तू जाती कैसे? फिर बाहर, बाहर जाती है वैसे अंदर जा। तू जाती है बाहर और मेरे को बोलते है कैसे कर, कैसे करने का, वापस आने का। ये तो अभिमन्यु जैसा हो गई बात। समझ में आई? हाँ. हाँ, बाहर कैसे जाती है वो देख तू। और वो भूतकाल के हैं? विचार थे ना, हम्म। वो भूत मतलब पिछले विचार आते हैं ना, तो वो है क्या? मतलब भूतकाल के विचार आते हैं ना. भूतकाल के विचार आते हैं, लेकिन अभी आते हैं कि बाद में आते हैं? कभी भी ऐसे आते हैं. हाँ, लेकिन जब भी आते हैं तभी वर्तमान हुआ ना। नहीं, वो ऐसे कहते हैं ना, वो क्लियर नहीं हुआ है इसलिए आते हैं. अरे वो कुछ भी हो, जब भी विचार आते तभी वो वर्तमान हुआ कि भविष्य हुआ कि भूतकाल हुआ। वर्तमान. हाँ, तो फिर उसको देखने का। क्लियर नहीं हुआ क्या? जब तक अज्ञान है तब तक विचार आएंगे ही आएंगे। विचार बंद नहीं होते किसी को। तीर्थंकर भगवान को भी विचार बंद नहीं होते, हाँ. लेकिन वो विचार रुकते नहीं है।
हमको तो एक बात के ऊपर मोबाइल की बात आ गई तो विचार रुक जाते, उसमें हम रुक जाते। ख्याल में है ना? हाँ रुकते नहीं उनको। हमको जो गांठ होती है तो एक ही विचार हमको, एक ही सब्जेक्ट का विचार 2-2 घंटा चलता है। उनको तो 1 मिनट भी नहीं चले, आके चला जाता है, आके चला जाता है, आके चला जाता है। निर्विचार किसको बोलते हैं? जो विचार में तन्मय नहीं होते उसको निर्विचार बोलते हैं। विचार बंद नहीं होते, ऐसा नहीं है। तन्मय हम का हम मानते निर्विचार यानी बंद हो जाना विचार का, ऐसा नहीं है। विचार को देखने वाला हो गए हम तो उसको निर्विचार बोलते हैं। हाँ बात समझ में आई? हाँ विचार को देखने वाला जो अलग है उस हिसाब से देखो तो उसे भगवान ने निर्विचार कहा। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सचिन अनुज जी। हाँ हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद प्रेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद गौरव आनंद जी। सच्चिदानंद बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न है कि अंतराय और आवरण जरा समझाए, अंतराय क्या होता है और आवरण क्या होता है? अंतराय अलग बात है और आवरण अलग बात है। आपको क्यों, क्या हो गया, क्या से प्रश्न खड़ा हो गया, ये बताइए। जी, जो बोलते हैं जब मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, आवरण पड़ जाएगा, और आवरण पड़ेगा तो अंतराय भी पड़ जाएगी। अच्छा वो तो जब आपने ज्ञान लिया है, हाँ हाँ ज्ञान लिया है तो नया नया कर्म का बंध नहीं पड़ता। इसलिए आप एक्साइट हो या ना हो, नया बंध नहीं पड़ता, इसलिए आवरण नहीं आते। अच्छा। और अंतराय यानी क्या? तो के उस चीज के लिए हमको अभाव तिरस्कार होना। तो जिस चीज के लिए अभाव तिरस्कार होते हैं तो वो चीज प्राप्त नहीं होती है। अगर अभाव तिरस्कार निकल गया तो वो चीज प्राप्त हो जाती है। आवरण नहीं होना ने क्या, दिखना ही नहीं, दिखने का बंद हो जाना। ख्याल में नहीं? ज्ञानावरण दर्शनावरण, दर्शनावरण तो समझ में ही नहीं आए कि मैं शुद्धात्मा हूं। ख्याल में आई बात? हाँ आवरण के कारण बात समझ में नहीं आती है। अंतराय कर्म के कारण हमको चीज मिलती नहीं है, प्राप्त नहीं होती है। किसी को सोने का बीटी नहीं मिलती, किसी को कपड़े पहनने नहीं मिलते, किसी को घर नहीं मिलता है, तो वो अंतराय कर्म है। बात समझ में आई? हाँ, अंतराय जब हम अंतराय करते हैं क्या वो भी व्यवस्थित हो जाती है? वो व्यवस्थित है तभी तो अंतराय होता है ना। अच्छा। हाँ, वो तो अंतराय यानी क्या है, एक तरह के हमको समझाने के लिए बोला है कि आपने यहाँ ऐसी गलती की है तो गलती निकाल दो तो अंतराय बंद हो जाएगा। ख्याल में है ना? हाँ अंतराय यानी एक तरह की हमारी गलती कि जिस चीज के लिए हमने तिरस्कार किया है तो वो चीज अभी आपको मिलती नहीं है। ये बड़े बड़े साधु लोग क्या करते हैं, हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाते, हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाते, हम लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाते, तो लक्ष्मी का तिरस्कार करते हैं तो लाखों भाव हजारों भाव तक लक्ष्मी मिले नहीं उनको, अंतराय हो जाता है क्योंकि आपने तिरस्कार किया है उस चीज का। ख्याल में है? हाँ हाँ। हाँ, आवरण चीज अलग है, आवरण से तो पर्दा पड़ जाता है। अच्छा। हाँ बराबर। हाँ बराबर। आवरण, आवरण से बात दिखती नहीं है हमको, जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं हमारा खुद का। हाँ खुद की गलती, खुद की गलती, इतनी सारी गलती करते फिर भी खुद की गलती नहीं दिखती, किस लिए नहीं दिखती? आवरण ज्यादा है। हाँ। हाँ बराबर, सही। ठीक है। हाँ और समझना है?
कल्प शक्ति के बारे में बताइए। कल्प शक्ति कल्प किसे बोलते हैं? शक्ति, कल्प शक्ति यानी क्या कि आप जिसकी इच्छा करो वो चीज मिलती है, उसको कल्प शक्ति बोलते हैं। वो शुद्धात्मा कल्प स्वरूप है, विकल्प स्वरूप नहीं है, कल्प स्वरूप है। लेकिन हाँ। कल्प स्वरूप को जब तक जाना नहीं है तब तक कल्प स्वरूप शक्ति खिलती नहीं है, वो विकल्प शक्ति होती है। आपका नाम क्या? ममता। ममता। मैं ममता हूं वो विकल्प है। तो जब तक मैं ममता हूं ऐसा मानते हो तब तक वो विकल्प शक्ति कल्प स्वरूप से काम करती है। लेकिन जब आपको पता चला मैं शुद्धात्मा हूं तो वो कल्प स्वरूप शक्ति अनंत, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, उस हिसाब से काम करती है। ख्याल में है ना? वो शुद्धात्मा एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा तत्व है कि जिसकी हाजिरी में उसको ऐसा बोलता है, वो रत्न चिंतामणि बोला जाता है उसको। कैसा रत्न बोला जाता है? रत्न चिंतामणि। यानी उसकी हाजिरी में कोई भी चीज की चिंता ना करो आप, तो वो चीज आपको मिलेगी। अभी आज नहीं तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद नहीं तो 2 साल के बाद, नहीं तो दूसरे भाव में, लेकिन मिलेगी। क्योंकि भगवान की हाजिरी में चिंतवना की है आपने। ख्याल में आई बात? हाँ। कल्प शक्ति है। वो कल्प शक्ति का कैसा यूज करना हो किसी को नहीं मालूम, इसलिए इनडायरेक्टली वो विकल्प से काम कर लेते हैं और संसार में भटकते हैं। वही विकल्प शक्ति कल्प शक्ति में कन्वर्ट हो जाए तो वही जीव मोक्ष में चला जाता है। ख्याल में है ना? हाँ। कल्प शक्ति विकल्प में कन्वर्ट हो गई तो संसार में भटकना पड़ता है, और कल्प शक्ति अपने स्वभाव में आ गई तो फिर वो जीव मोक्ष में चला जाता है। इसलिए कि उसका डायरेक्शन के ऊपर कीमत है उसकी। कल्प शक्ति तो यूज करते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, हाँ। उसके ऊपर है। आपको कोई गाली दे तो आपको तुरंत हो जाएगा मैं ममता हूं, मुझे गाली दी, तो हाँ। विकल्प हो गया। विकल्प के कारण आपको असर हो गई तो फिर आपको उसका बंद पड़ेगा। और आप बोले नहीं गाली तो ममता को दी, मैं तो शुद्धात्मा हूं, तो वो कल्प स्वरूप आपको मोक्ष में ले जाएगा। कल्प स्वरूप खुला होगा। हाँ। इसीलिए भगवान ने बोला था कल्प स्वरूप खुला हो या ना हो, लेकिन उसकी हाजिरी में आप कुछ भी चिंतन ना करो तो होके रहेगा। इसलिए गलत चिंतन मत करना। इसलिए भगवान ने अहिंसा परमो धर्म कहा कि अहिंसा कई ये भाव रखना, अहिंसा का। अहिंसा का भाव रखने से वो आपका काम बन जाता है, बहुत बड़ा काम होता है। अल्टीमेट अहिंसा मिलती है हमको। यानी कर्म का बंध नहीं पड़ना या तो शुद्धात्मा के ऊपर आवरण नहीं आना, वो सबसे बड़ी अहिंसा है। खुद के स्वरूप पे ही मिट्टी डालना वो हिंसा है। ख्याल में आई बात? हाँ। हाँ, इसलिए जब तक ज्ञान सही नहीं है तब तक आवरण आते रहते हैं और उससे अंतराय कर्म भी खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा अंतराय क्या, तो कि हमारे साथ भगवान हमारे अंदर है फिर भी हमको दिखते नहीं है, समझ में नहीं आते। हाँ। ख्याल में है ना? वो सबसे बड़ा अंतराय। लोगों को लक्ष्मी का अंतराय ज्यादा लगता है, ये भगवान मेरे अंदर है फिर भी मुझे दिखते नहीं, उसका अंतर नहीं लगता है लोगों को। वो लगना चाहिए, अरे रे भगवान मेरे अंदर कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं, अनुभव में नहीं आता, ऐसा कैसा? अफसोस होना चाहिए। बरोबर? हाँ बरोबर। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। और बाकी क्या पूछना है? कल्प शक्ति व्यवहार में काम आती है? व्यवहार में काम आती है ना। अच्छा। अब पूरा कल्प शक्ति के आधार पे तो पूरी दुनिया चलती है। कर्म का बंध भी कल्प शक्ति से ही होता है और कर्म से छुट्टे भी है कल्प शक्ति से। अच्छा। हाँ, कल्प शक्ति से ही सब काम होता है। जो भी कुछ चल रहा है, बंद पड़ता है या छूटता है, कल्प शक्ति से ही होता है। आत्मा जगता अपने स्वभाव में नहीं है तब तक वह कल्प शक्ति नए मन वचन काया क्रिएट करते हैं।
हाँ, और जब आत्मा अपने स्वभाव में आ गया तो वही कल्प शक्ति मन वचन काया को डिसॉल्व करते हैं, नया बंध नहीं पड़ता और शुद्धात्मा पूरा आवरण रहित होते हैं, उसको केवल ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परेशान जी। आगे किसी का प्रश्न नहीं है। कोई वांदा नहीं, अपन सच्चिदानंद करो और क्या। चंद्रा जी, आपका कुछ प्रश्न हो तो बताइए। अन्नू जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। आज जागृति की क्रिया और समझ दो अलग चीज है, तो लगता है क्रिया एंड समझ। क्रिया मेरे को लगता है व्यवस्थित के अधीन है, लेकिन समझ पुरुषार्थ के अधीन हो सकती है। समझ ही पुरुषार्थ है, मगर ओके। समझ के आधार पर क्रिया होती है। ओके। ख्याल में ने? हाँ हाँ। हाँ, क्रिया के आधार पर समझ नहीं है, समझ के आधार पर क्रिया होती है। ओके। हाँ हाँ। आपको पता चला कि आपके कबाड़ में 2 हीरे रखे हैं, तो फिर आप कैसा व्यवहार क्रिया करोगे? संभल संभल के संभल के करोगे ने? हाँ। किसने ये समझ दी आपको? वैल्यू है, वो समझ आती है। हाँ, नहीं समझ आ गई आपके आपके पास समझ है, मगर ओके। छोटे बच्चे को बोला तो नहीं, उसके लिए सोना मटी एक प्रकार नहीं। हाँ हाँ, वैसा कैसी समझ है वैसी क्रिया है। ओके। उसको भगवान ने भक्ति बोली, क्रिया को भक्ति बोली। ओके। जैसी जितनी समझ वैसी उतनी क्रिया। क्रिया के आधार पर खबर पड़ जाती है, मालूम पड़ जाता है कि कैसी समझ है। तो हमको दो समझ रखनी है, एक रियल की समझ जिसमें मैं ज्ञाता दस्ता हूँ ये, और दूसरा रिलेटिव की समझ। ऐसे है रिलेटिव की समझ नहीं होती है, समझ वास्तविकता होती है। ओके। समझ वो वास्तविकता के ऊपर आधार रखती है। समझ मैं कौन हूँ, कौन करता है, ये कौन है, ख्याल में है नहीं? नहीं, फाइल नंबर 1 में जो ग्रंथियां हैं उनको जो तोड़ने के लिए जब तक बोलते हैं वो ग्रंथियां नहीं टूटेगी तब तक तो मतलब स्वसत्ता का अनुभव नहीं हो सकता ना, जब तक ग्रंथियां हैं। तो वो भी एक समझ है ना, ग्रंथियों को कैसे खत्म करें। पहला तो ग्रंथियों को जानना है ना हमको। अच्छा। उसको जानोगे तो वो डिसॉल्व होगी। ओके। हाँ, वो ग्रंथि को जानो, हमारा इंटरेस्ट जानो, कैसा इंटरेस्ट है। वो ग्रंथि टिकती है किसके ऊपर? आपके इंटरेस्ट के ऊपर। ओके। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। वो जितना आप देखोगे उतना वो खत्म होती जाएगी। ओके। हाँ हाँ अगर आज आप ड्रिंक लेते हो, हाँ लेकिन आपको समझ में आई कि ड्रिंक लेने से मुझे आवरण बढ़ते हैं, हाँ ऐसा आपको समझ में आया, हाँ। तो जब भी आप ड्रिंक लोगे तो आपको मन नहीं करेगा कि सही नहीं है, गलत है, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अंदर से ऐसा होगा, और बाहर की क्रिया, पिछला जो कारण है उससे आप ड्रिंक लेते रहोगे। हाँ लेकिन हर एक वक्त अंदर से ऐसा होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ। तो फिर धीरे धीरे 2-5 साल के बाद वो बंद हो जाएगा। ओके। तो पूरा अक्रम मार्ग समझ की चलती है, जो क्रिया चलती है उसके पीछे भी समझ है, और क्रिया चलने के बाद जो अगर समझ अलग हो गई तो वो क्रिया भी चालू हो गई है। खाली हमको दिखती बाहर दिखेगी कब? जब उसका वो एकदम परिणाम आता है तब। हाँ हाँ। ख्याल मतलब में है अक्रम, ना? हाँ, अक्रम मार्ग पूरा समझ के आधार पे है, क्रिया को एडिटिंग करना नहीं, ऐसे राइट? हाँ, क्रिया क्रिया में हाथ डालने का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर बदल दो ना आपका, हाँ। तो हार्डवेयर बदल जाएगा ऑटोमेटिक। और सॉफ्टवेयर से 5 आगे ये कि बिसाइड दैट और भी कुछ है?
5 आज्ञा 9 कलम है, 5 आज्ञा है, हाँ हाँ, अच्छा वो जो सत्य साधन जो है, सत्साधन है, हाँ मेन हाँ, 5 आज्ञा है। मेन पांच है, हाँ हम्म, हाँ और ख्याल में है ना? हाँ। और दूसरा क्वेश्चन है कि अभिप्राय से अंतराय आते हैं, राइट? अभिप्राय से, हाँ तो अभिप्राय तो रहते ही हैं, हाँ ये रहते हैं, मगर किस प्रकार के रहते हैं? अभिप्राय आग्रह वाला है कि आग्रह बिगर का है? मेन बात ये है। समझो अभिप्राय, सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, मैं अगर अभिप्राय आ गया ये आप पुत्र गुस्से वाला है, तो वाणी क्वेश्चन क्या पूछते हुए अभिप्राय है? अगर आगे आके ये गुस्सा, मैं क्वेश्चन पूछेगी मेरे को गुस्सा मिलेगा, ये अभिप्राय बांध दिया, तो क्वेश्चन कितने भी होंगे तो क्या अभिप्राय हमको बांधा आपने? समझो अंतराय बांधा कि आप गुस्से वाले हो, मेरे को गुस्सा करेंगे, हाँ, ऐसे आप मेरे ऊपर आपने बांधा कि मैं गुस्से वाला हूँ। हाँ, फिर ऐसे समझो माइंड ने बांधा, तो कितने भी हाँ, क्वेश्चन होंगे भी, जिन्होंने होंगे भी, लेकिन पूछते पूछते हुए संकोच आएगा, तो मेरा अंतराय ज्ञान के प्रति पड़ गया ना, अभिप्राय हाँ, बांध दिया। हाँ, तो हाँ, कितना कितना कस आ जाता है। तो ऐसे अभिप्राय न चाहते हुए भी कहीं अभिप्राय पड़े रहते हैं, जो हमको ज्ञान की खाते हैं, इसके वजह से हमको ज्ञान की कस लगती है। तो उसको कैसे, उसे अभिप्राय से कैसे छूटे? ले आप तो कैसी बात करते हो कि आपने किया, आपने बेड़ी बांधी और बोलते अभी मैं बेड़ी कैसे निकालूं? ऐसी बात करते हैं आप। हमारा हाथ मैंने अब हाथ अपने हाथ आपने खुद ने बांधे और फिर बोलते अभी मैं कैसे हाथ से निकल छूटूं? आप बोलते ना स्वतंत्र करता नहीं, व्यवस्थित जिस करता। अभिप्राय से आप बंधे हो उस अभिप्राय का भागाकार करो तो आप अलग हो गए। अच्छा, इतना सिंपल। हाँ, और क्या? आपने मेरे लिए अभिप्राय बांधा कि गुस्से वाले हैं, अच्छा, और अभी आप गुस्से वाले करके आपको ऐसी तकलीफ हो गई, तो हाँ आप बोल दो कि ये तो बहुत अच्छे आदमी है, खत्म हो गई बात। ऐसे बांधा नहीं, सिर्फ एग्जाम दाखला तरीके बोला था कि हाँ किस हाँ, तरह वो से। कोई वांदा नहीं, दाखले के लिए ही बोलता हूँ। आप बोलो ना ऐसा कि बहुत अच्छे हाँ आदमी है। हाँ, मतलब ऊंधा आटा मारना है, ऊंधा। वो अभिप्राय उसका ये करो, मल्टीप्लाई मत करो, भागाकार करो, तो आपका काम बन गया। बहुत सरस। या या ख्याल में है ना? हाँ। और एक होता है कि अभिप्राय, एक होता है प्रकृति किसकी जान के, अभी किसी की प्रकृति जान के हम व्यवहार करते हैं, और एक हम्म, होता है हम अभिप्राय किसी के लिए पड़ा होता है, उसी तरह व्यवहार हो जाता है। तो हाँ, तो आई थिंक प्रकृति जान के वो ठीक है कि ये समझो, ये इसकी प्रकृति ये है, इसको तीखा अच्छा लगता है, इसको मीठा लगता है, प्रकृति है इसकी, हम्म, या इसका स्वभाव ऐसा ये है, इसका थोड़ा तीखा स्वभाव है, तो उसके हिसाब से हम वर्तन हो जाता है। पर हम्म। अभिप्राय उस टाइम वो उस सिचुएशन में शायद वो सॉफ्ट भी हुए, तो अभिप्राय एंड प्रकृति कुछ थोड़ा और क्लियर करेंगे? मेरे को लगता है प्रकृति सहजा सहज देखते हैं तो वो सहजा सहज है, राइट? नहीं, मैं कहने का मतलब क्या है कि आप अभिप्राय बांधो तो उसी नजर से आपको देखना पड़ेगा। दिखता ही वही है, जैसे मोतिया बिंदु की तरह वही दिखता है। हाँ, तो दिखेगा ना, क्योंकि आपने अभिप्राय बांधा है। फिर आपको दूसरा कुछ देखना है तो आप देख नहीं सकते। राइट, यू हैव लिमिटेड योर विजन वेरी ट्रू। बाय पुटिंग एन ओपिनियन। हाँ हाँ ओपिनियन नहीं रखोगे तो और आपको और ज्यादा दिखेगा। द एंगल विल बी वाइडन्ड हाँ एंड यू विल एबल टू सी ए मोर थिंग्स। हाँ, तो बेनिफिशियल है। ख्याल में है ना? राइट राइट। हाँ, अभिप्राय इटसेल्फ इज हमको बांधना है, और अभिप्राय ओपन ओपन माइंड से रहो ना भाई। क्या तकलीफ है? पर अपने जिसकी आप। जैसी प्रकृति है, हम्म। जिसकी जैसी प्रकृति, हमको तो संभाव से निकाल करना है। संभाव से निकाल करने के लिए आप जानते हो तो बात अलग है। नहीं, पर बुद्धि है ना, समझो कोई भी बात 3 बार सेम नोटिस किया या सेम अनुभव हुआ, सेम अनुभव हुआ, भले सपोज 10 बार क्यों नहीं हुआ, 10 बार क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, 3 बार समझो नोट किया, तो इतना हाँ, भरा अभिप्राय। समझो मेरे एक फ्रेंड है, वो चाहे गुजराती हो, तो उसने मेरे को धोखा दिया, दूसरी फ्रेंड भी वो गुजराती, समझो धोखा दिया, तीसरी हम्म, अगर दिया तीसरी गुजराती, तो मेरा अभिप्राय इतना ज्यादा बने पूरी गुजराती कौम ऐसी है, मतलब इतना भरा बरोबर। अभिप्राय, इतना भरा अभिप्राय। हाँ तो हाँ, तो बरोबर है ना? तो वो तो ये फिर वो ज्यादा नुकसान करता है ना, एक आदमी के हाँ, लिए दूसरे पूरे पूरे जात को ऐसा कर दिया, नुकसान कर दिया, तो ये तो खुद को अभिप्राय नुकसान कर दिया।
नहीं नहीं, ये अभिप्राय भी व्यवस्थित के अधीन है कि पुरुषार्थ के नहीं अधीन नहीं है? नहीं नहीं, वो अभिप्राय व्यवस्थित शक्ति कैसे बोल सकते हैं ऐसा? सहजा सहज हवा आ जाती है ना, जैसे अंदर में घुस जाती है अभिप्राय मैंने होती वो पढ़ा है ना, अभिप्राय व्यवस्थित बोले तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं करने का। हाँ हाँ, राइट। हाँ हाँ, ऐसा नहीं बोलने का। हम गलती करते और भी बोलते हो उसको व्यवस्थित, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ हाँ ख्याल में है ना? हाँ, बहुत सरस। उसके हिसाब से, जो सामने वाला जो करता है वो अपने हिसाब से करते हैं। हाँ ख्याल में है ना? तो उसका मतलब उसके लिए वो अभिप्राय बांधना हमारे लिए गलत है, हमने वैसी गलती ज्यादा की है। हाँ बात समझ में आई? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सरस। और दूसरा भी। हाँ, हाँ वैसी गलती हमने बार बार की है। मेरे जेब बार बार कटती है, या मेरे को कोई चीटिंग करता है तो हाँ हमको लगता है पूरी दुनिया खराब है, लेकिन हकीकत में मैं ही चोर हूँ कि जी मैंने बहुत चोरी की थी गए भाव में, तो इसके कारण आज ऐसा हो रहा है मेरे साथ घड़ी घड़ी। हाँ हाँ तो फिर अभिप्राय बांधने की बात कहाँ आई? हाँ, अप्रोच साहब एक ही शब्द में यानी कट जाता है। कट गया ना सब पूरा। हाँ, या कट जाता है। हाँ, हाँ, और एक। अभिप्राय से तो खुद की गलती मिटती नहीं है, ऊपर से दूसरी गलती खड़ी होती है। हाँ, और एक और यानी जागृति चाहिए, स्वसत्ता में रहने के लिए जागृति। अभी जैसे बोला ना, जो कल्पे सो हो जाए आत्मा का। तो बहुत बार एक ही होता है कि इतना अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ। तो क्या ये बार बार उसका चिंतन करने से वो रूपक में आ सकता है, अंदर में अनुभव की दिशा में आ सकता है आ यानी? सकते हैं ना, बिल्कुल, इसलिए तो बोलने को कहा दादा भगवान ने। वो कल्प शक्ति है। जैसे आप बोलोगे मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, तो धीरे 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 वो आपको अनुभव में आएगा। हाँ ख्याल में है ना? हाँ, और बट प्रैक्टिस धीरे में धीरे, हमको लगे रातों रात हो जाए, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस ये चलती है, पर देखते हैं कि अभी समझो आज के दिन में किसी का ज्यादा रिपीटेशन आता है, चाहे तो वो बेस कभी या तो ज्यादा राग हो जाता है या तो द्वेष के कारण। तो लगता है वो आत्मा का आवरण उस पे आत्मा के चिंतन से दूर कर देता है। तो फिर बार बार उसको कास्ट में देखते हैं कि ज्यादा राग का फल क्यों है, ज्यादा द्वेष का फाइल क्यों है। तो थोड़ा सही समझ देके उससे हटते हैं। तो ये राइट प्रैक्टिस है कि नहीं, लंबा? आपने को तो सीधा अपने आप को अलग कर देना है कि जिसको हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, ऐसे। हाँ, सिंपल। ओके। हाँ तब पजल ही सॉल्व हो जाता है। क्यों है ऐसा नहीं बोलने का, क्यों तो जो हुआ हो उसको क्यों क्या बोलने का, वो तो इफेक्ट है। इसलिए पर पहले जिसको हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, उतना पहला करने का काम। हाँ, पर जिस खिड़की से बोलते हैं ना कचरा आता है, वो खिड़की का बंद करना भी तो एक पुरुषार्थ है ना, जहाँ से ज्यादा यही खिड़की हमको। है, यही खिड़की है कि मुझे हो रहा है। ओके ओके, राइट राइट। क्रिया को बंद ये नहीं करना है, समझ को जो हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा है, मुझ में कुछ हो नहीं सकता, मैं अव्याभात स्वरूप हूँ, वो समझ में आ गया, नहीं खिड़की बंद हो गई। राइट राइट। हाँ मुझे हो रहा है इसलिए वो ऐसी खिड़की खुली रही कि ऐसा कचरा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, राइट राइट। ख्याल में है? हाँ, वो तो वहां से चक्रव्यूह इसलिए में। बोलते हैं ना, समझ 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 करो। हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है। मूवमेंट अपने को रिलेटिव बन के पुरुषार्थ करते हैं, तो जैसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, निकलते नहीं। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या, इसलिए भगवान ने बोला पहला चक्रव्यूह से निकल जाओ कि मैं हाँ शुद्धात्मा हूँ, ये रिलेटिव है। हाँ, फिर तो दुई का पार उड़ जाता है, पता नहीं जैसे कहाँ ही आ गया। रिलेटिव बोला, इसलिए ऑटोमेटिक आपको उसमें से इंटरेस्ट निकल जाता है, आप निकल गए वहां उसमें से। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए अभी वो चक्रव्यूह से निकल गए तो काम बन गया आपका। हाँ, यहाँ तक समझ ठीक है। पर जब हम्म। ये बोलते हैं ना कि रिलेटिव को हो गया, तो लगता है ये जब इसका ये जन्म मरण में जाएगा, भले रिलेटिव ही जाएगा, तो उसकी जवाबदारी भी तो हमारे पे ना, इसको रही दिशा भी तो हमको दिखाना है ना। यहाँ पे कर्तापन आ जाता है। हाँ, वही वही, इसलिए बोलता हूँ पहला ये जो हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा है, खत्म हो गई बात। ओके ओके। हाँ, हाँ, तो बार आधार बार यही निकाल प्रैक्टिस के। कर। हाँ, बार बार यही प्रैक्टिस दोहा क्या कि। हाँ, जो हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा है, ये तो जो प्रकृति अपने हिसाब के इधर पर हो रहा है। हाँ
बहुत मैं सरस। शुद्धात्मा हूँ, और जिस चीज का ज्यादा विचार आता है उसका भागाकार करने का, क्योंकि उसका ओपिनियन के आधार पर वो विचार ज्यादा आते हैं, उसकी गांठ बड़ी है, हाँ हाँ। तो उसका भागाकार करने का, या तो उसके कंसर्न में जो 9 कलम है वो 9 कलम ज्यादा बोलने की। नहीं एक अक्रम विज्ञान में परहेज का कितना है? सपोज मैं ज्यादा टीवी दिखेगी 8 के बाद या 9 के बाद या सोने के टाइम में टीवी देखेगी, तो दादा लोगों ने बोला ना सोने के टाइम शुद्ध आत्मा का प्रयोग करो। तो अगर मैं Right. वो चॉइस में टीवी देखेगी तो सोते टाइम भी वो दृश्य जो भी लास्ट सीन देखा वो तो सहजा से रिपीटेशन माइंड में चलता है ना। तो हाँ। प्रिकॉशन अक्रम विज्ञान में प्रिकॉशंस कुछ होता है कि थोड़ा परहेज की, जैसे हमारी अंदर की जागृति टूटे नहीं, तो इसके लिए कोई परहेज नहीं होती है अक्रम परहेज विज्ञान में? होती नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि बाहर दापोड़िया कम मारो, ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ। वो समझ में आया? नहीं, दापोरिया मतलब क्या, नहीं समझा। दापोड़िया वो गुजराती शब्द है। अच्छा। इसलिए अभी अपने को अपना सुख मिल गया, हाँ तो अभी हाँ बाहर ढूंढो मत कुछ हाँ कि शॉपिंग में सुख आएगा, गाड़ी में, अच्छी गाड़ी में सुख आएगा, बंगले में सुख आएगा। अगर रास्ते पे हम जाते तो किसने क्या पहना है, कितना सोना पहना है, वो सब दाफोड़िया मारा बोला बरोबर है। अच्छा। हाँ हाँ लेकिन ऐसा मत करो, अभी करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ हाँ ख्याल में है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। वैसे प्रिकॉशन नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन में क्या है कि 2 चीज ज्यादा हमको डिस्टर्ब करती है। एक तो अणक के विषय और अणक की लक्ष्मी, जिसकी गांठ हमारे अंदर ज्यादा पड़ी है। तो उस चीज के लिए आप थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि भाई इसमें अपना ये नहीं जाना चाहिए, चीज जाना नहीं चाहिए। अनहक की लक्ष्मी कैसे, मतलब? अणक की लक्ष्मी यानी अपने अपनी है नहीं, और फिर भी अपने को दूसरे की लेने की मन करती है। या तो अगर हम होटल में खाना खाए तो दूसरा पेमेंट दे तो अच्छा है, अपन चलो ना इधर छूट जावे। ख्याल हाँ में है ना? हाँ हाँ हाँ, वैसा। हाँ तो फिर वैसा भी क्यों करना है? जो आता है दे दो ना, खत्म करो ना बात। हाँ। उसको कभी लक्ष्मी को कभी। रख के क्या करने का? लक्ष्मी तो जितनी वापरी उतना पुण्यशाली। अच्छा। लक्ष्मी कमाने का वो पुण्यशाली नहीं है, लक्ष्मी को जो वापरता है वो पुण्यशाली है। बैलेंस में वापरना पुण्यशाली ना, कि नहीं तो फिर लगता है कि इम्बैलेंस चल जाते हैं, सब जगह खर्च कर लिया तो फिर किसी के बोलते हैं ना बैलेंस में नॉर्मलिटी में अगर खर्चा किया तो वो समझ तो के आप साथ। बोलते हैं, लेकिन उसको करने में थोड़ी जाना है, वो तो जानना है। अच्छा। हाँ। हाँ, उसको करने में नहीं जाने का। ओके। होगा तो अपने हिसाब से होता है ना सब। हाँ हाँ ये तो हाँ। जानने का, सब ये सब बातें जानने की, उसको करने में नहीं जाने की। ओके। हाँ हाँ, करने में नहीं जाने का, हाँ जानना है खाली कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कैसा होता है देखेंगे। हम्म। बात तो समझ में आई? हाँ, पर फाइल कुछ नंबर 1 को। करने में जाने का नहीं, कुछ भी करने में गए तो आप ज्यादा फंसोगे ज्यादा। हाँ, पर फाइल नंबर 1 में ये लक्ष्मी और विशेष से ज्यादा कहीं भयंकर है कि शब्दों का संग्रह करना और आंखों से जो मैसेज पढ़ना या ग्रीटिंग वगैरह यानी या डिजाइन, तो लगता है कि आंखों का विषय और कानों को शब्दों का जो विषय है उसमें ज्यादा फंसा हुआ है, जिसके कारण संसार हुआ है। तो जो भी कुछ है, जो भी उससे। कुछ है, पहले जानो तो सही। हाँ जानो तो सही एक बार कि भाई हाँ। अपन इससे ज्यादा बंधे हुए हैं, तो राइट। फिर छूटेंगे आप। हाँ ख्याल में है ना? अभी तो मेन क्या है, जिसको इंटरेस्ट है वो हम नहीं है, हाँ, यही भूल जाते हैं। यही भूल जाते हैं। और जिसको इंटरेस्ट है उसको डिसइंटरेस्ट करने में पड़ते हैं। अरे भाई तू जिसको है उसको, तू नहीं है, खत्म करने बात। यही गलती बहुत हो जाती है, खत्म हो बहुत जाती बार। है। बहुत बड़ी गलती बार बार होती है, बार बार हाँ, होती यही गलती होती है सबसे ज्यादा। पहला तू नहीं है ये समझ बात को, है। हाँ और हाँ जिसको इंटरेस्ट है उसको थोड़ा थोड़ा समझाने का कि देखते हो इंटरेस्ट रखता है उसका वादा नहीं, लेकिन इंटरेस्ट से क्या तुझे नुकसान होता है वो देख ले तू। हाँ। बस हो गया, बहुत ज्यादा उसके थोड़ी पीछे पड़ना है। नहीं नहीं नहीं। बरोबर। बहुत 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 सरस। बस, थैंक यू। जैसे। ओके, जय सच्चिदानंद। यस सर।
જય સચિન પરેશાન हाँ પ્રશ્ન આગળ પ્રશ્ન નથી 3:46 પોણા 4 થયા છે 15 મિનિટ જેવી બાકી છે हाँ तो तो वांधो मैं नहीं, पूछ लूं? थोड़ी राह जो 2-4 मिनिट, नहीं तो પછી પૂરું કરીએ કારણ मैं કે પાછી पूछ लूं? अगर कोई है? किसी का नहीं है तो मैं पूछ लूं? हाँ पूछो पूछो। ऐसा कोई मास्टर की दीजिए ना जो अखंड अखंड आत्म जागृति, क्योंकि हमको ज्यादा फाइल का कंपल्सरी फाइल नहीं है, बाहर में व्यवहार में ऐसी प्रकृति है जो फाइल में कंपल्सरी नहीं है। जब मैच्योरिटी टाइम हम अपना चाहे तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मन की ग्रंथि है ना, हम चाह है कि लगातार अखंड आत्म जागृति बनी रहे, तो उसके लिए थोड़ा कुछ मास्टर की है कि हम कैसे कैसे प्रयोग से अपने चित्त को, अपने मन को आत्म जागृति में ला सकते हैं। ऐसा कुछ मास्टर की आपके पास है? मास्टर की दादा भगवान ने बोला है ना कि आप सामायिक करो ना कि कहाँ कहाँ आप रिलेटिव रियल नहीं देखा, आपने कहाँ कहाँ अपने अंदर ये रिलेटिव रियल नहीं किया, किसके पीछे पड़े, वो सब सामायिक करने का। अच्छा, हाँ। सामायिक करने से आपको सब जल्दी मालूम पड़ेगा, और मालूम पड़ेगा तो आप जल्दी छूटोगे। हाँ। लेकिन एक्चुअली मोक्ष मार्ग में जल्दी कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रयोग है सब कि जिस प्रयोग से हमको हमारी गलती ज्यादा दिखे। हाँ। हाँ तो मेन तो 5 आज्ञा, कहाँ 5 आज्ञा चूकते हैं वो देखो, सामायिक करो उसके लिए। या तो किस चीज के विचार ज्यादा आते हैं उसकी सामायिक करो। शुद्धात्मा होके सामायिक करने का, शुद्धात्मा स्वभाव से देखने का फाइल नंबर 1 को क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने एक जैसे स्टोरी सुनी है कि जैसे अकबर ने बोला कि इसको लकड़ी को बिना काटे इसको छोटा कर दो, तो कोई हाँ। नहीं कर पाया, तो उसको बीरबल ने उसके आगे बड़ी स्टिक रख दी, बोला देखो छोटी होगी ना। तो हाँ। लगता है कि एक एक ग्रंथि को काटा कितना मगजमारी है। इससे अच्छा तो शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा का चिंतन इतना बड़ा दो, उनकी शक्ति इतना वैभव आत्मा का कम नहीं है, उसमें भस्मीभूत हो जाएगा ज्ञान, मेरा ये मान्यता है। तो बहुत ये सही बात है ना, शुद्धात्मा का जो जो वो कम करना बढ़ना, उससे अच्छा मैं शुद्धात्मा हूँ यानी सब खत्म हो गया। तो उसमें कोई स्वच्छंद तो नहीं ना? कोई चीज फिर निकलती ही नहीं है। हाँ। जितना संजोग में, हर एक संजोग में मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी जागृति अगर रहती है तो आपका काम बन गया। रहती नहीं, प्रैक्टिस चालू है, वर्क इन तो नहीं प्रोग्रेस। रहता है तो उसके लिए प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, 5 आज्ञा में ज्यादा रहने की प्रैक्टिस करो। ख्याल में है ना? हाँ हाँ वो खुद को देखना पड़ता है। ये जो सवाल आप पूछते हैं ना, वो खुद हाँ को देखते नहीं हो, खुद को देखो आप। हाँ जितना आपके मन को आप जानोगे हाँ उतना आपको ये चीज का अनुभव होगा। हाँ क्योंकि फंसाने वाले आपका मन, बुद्धि, अहंकार है। हाँ कहाँ आकर्षण होता है वो देखो। हाँ वो जहां जहां जैसे जैसे देखोगे कि आकर्षण यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो आपको मालूम पड़े ओ ऐसा है। हाँ मालूम पड़ने के बाद सॉल्यूशन आपके हाथ में है, हाँ हाँ फिर सॉल्यूशन की जरूर नहीं है। हाँ ख्याल में है ना? दिखता नहीं है तब तक सॉल्यूशन की जरूर है, दिखना चालू हो गया तो सॉल्यूशन की जरूर नहीं है। और देखना तो हमारा स्वभाव है, तो हमारे खुद के स्वभाव में आना वही सबसे बड़ी बात है। हाँ इसलिए दादा भगवान ने बोला हर एक संजोग में भले कुछ भी हो जाए, लेकिन पहला ये करो कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ये नहीं हूं। राइट। हाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट है हाँ कि भाई तू ये है ही नहीं, तुझे ये हो ही नहीं रहा है। जो क्वेश्चन होता है, मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, अरे भाई लेकिन तू है ही नहीं, फिर क्यों माथाकूट कर रहा है? तू तो शुद्धात्मा है। ख्याल में हाँ है? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। एक और परसों जागृति और एक कई सालों से जो क्वेश्चन नहीं समझ, एक श्लोक गीता, भगवत गीता का श्लोक नहीं समझ में आता था कि इंद्रियों से भी स्ट्रांग मन है, और मन से इंद्रियां जो है ना, 5 इंद्रियां होती है ना, परम इंद्रियां, उनसे स्ट्रांग मन है। मन अगर चाहे तो लाइक इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, मतलब उनके भाव में नहीं आता है। मन को अगर आज मूड नहीं है तो मतलब इंद्रियां फेक पड़ जाती है। तो इसमें लिखा है इंद्रियों से स्ट्रांग मन है, मन से स्ट्रांग बुद्धि है।
बुद्धि से स्ट्रांग आत्मा है। तो बुद्धि तक तो आता था कि बुद्धि तो स्ट्रांग है, जो निर्णय देती है वो ठीक है, और बुद्धि के हिसाब से हम सत्संग के कहीं निर्णय निश्चय लेते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं। यहाँ तक तो ज्ञान समझ में आता था, लेकिन ये नहीं समझ में आता था कि उससे स्ट्रांग आत्मा कैसी है। तो परसों जब ये क्वेश्चन किसी महात्मा ने पूछा तो कि कहीं संजोग में हमें बुद्धि में हमको लगता है ये हमने राइट किया, 100% राइट किया, और आफ्टर समय हो जाता है तो लगता है कि 100% लगता है बुद्धि तूने क्यों गलत किया, इतना इतना भोगट हो देती है, वही संजोग का भोगट हो, तो लगता है अरे बुद्धि इतना बड़ा धोखा देती है, तो उससे ऊपर कौन है जो आत्मा जिसको हमको पकड़ना है। इतने सालों तक बुद्धि को ही अल्टीमेट आधार, ज्ञान का आधार मान के बैठे थे कि बुद्धि से ही निर्णय निश्चय कहीं करने पड़ते हैं, कहीं उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है बुद्धि को। तो ऐसा कोई यहाँ तक तो समझ में आया, और ये नहीं, जैसे आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन बता सकते कि बुद्धि से ऊपर हम आत्मा में कैसे रह सकते हैं। बुद्धि तक तो देखो, सबसे पहली बात, बुद्धि कर्तापन में है, बुद्धि हाँ। इनडायरेक्ट प्रकाश है और शुद्धात्मा डायरेक्ट प्रकाश है। तो अगर आपको संसार में रहना है तो बुद्धि से चलो, संसार से छूटना है तो ज्ञाता दृष्टा पद में रहो। हाँ। स्ट्रांग है तो स्ट्रांग किस हिसाब से स्ट्रांग है? करनेपन में स्ट्रांग है, कर्तापन में स्ट्रांग है, उसका क्या मतलब, उसका क्या फायदा? हाँ। हाँ। वो तो खाली बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन करता हूँ व्यवस्थित शक्ति करता है। हाँ। तो व्यवस्थित शक्ति करता है तो बुद्धि मन सब उड़ गया। हाँ। हाँ। आप विचार नहीं करते हो। ज्ञान के लिए आपको बराबर 5 आज्ञा में देखना है कि 5 आज्ञा क्या चीज है, पहले उसको समझने की कोशिश करो आप। राइट। ये तो सब क्रमिक की बात आप लाते हो कि क्योंकि इंद्रियों से मन स्ट्रांग है, फिर बुद्धि है। अरे लेकिन मन बुद्धि है, वो अहंकार है तो सब है। अहंकार गया तो सब गया, हाँ। हाँ। खत्म हो गई बात। वो शुद्धात्मा पद नहीं है तब तक की ये तो सब बातें है। राइट। हाँ। शुद्धात्मा पद आ गया, घर में उजाला हो गया, फिर कौन टिकेगा? ये तो घर में अंधेरा है तब तक माता कूटे बुद्धि है। अहंकार ही चला गया, अब उसका बेस ही चला गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परेश नहीं हूँ, तो खलास हो गई बात। वो मन बुद्धि खलास हो गई। पर बुद्धि की भी बोलते ना, सम्यक बुद्धि, विपरीत बुद्धि, भेद बुद्धि। तो यानी शुद्धात्मा स्वरूप की साइड की बुद्धि, कैसा बात करते हो आप? अच्छा, मतलब वो हमको उसके पुरुषार्थ में आना है कि सम्यक बुद्धि को सम्यक बनाना है, ऐसे हमको बनाना है कि मैं यही बोल रहा हूँ। आप क्या नाम है आपका? धंधावेन। चंदाबेन, ऐसा कैसा करते हो आप सब घोटाला करते हो आप। ये मुझे लगता है आप बहुत सोचते हो, उसके कारण ये सब घोटाला हो रहा है। और हाँ। जो आपको अनुभव करना है इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। इसके लिए क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ हमको नहीं करते नहीं, आपको करना है, आपको सब कुछ करना है। करने का बंद होता है वहां ज्ञान चालू होता है। हाँ। करना ही बंद, कुछ करना ही नहीं है। चंदाबेन तो अपने व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से चलते हैं। हमको शुद्धात्मा होके देखना है कि चंदाबेन का क्या चलता है, कैसे चलता है, बस। क्यों चलता है, कैसे, क्यों इसने ऐसा किया, ऐसा नहीं देखने का है। हाँ। करने से विकल्प होता है, देखने से विकल्प खलास होते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है। 80% व्यवस्थित शक्ति जागृत रखते हैं तो 80% कर्तापना छूट जाता है, करना का अभाव होता है। लेकिन जहाँ पुरुषार्थ का लेवल आता है, पुरुषार्थ जिसमें बोलते हैं अपना करना पुरुषार्थ चाहिए। यानी देखना, चंदाबेन को देखना, वो पुरुषार्थ है। ओके, कि ये मैं नहीं हूँ, चंदाबेन चंदा को बहन है। सुधारना वो पुरुषार्थ नहीं है। ओके। हाँ। प्रकृति में हाथ डालना वो पुरुषार्थ नहीं है। प्रकृति को देखना वो पुरुषार्थ है। अच्छा। ओके। आप समझो, समझो बात को, समझते नहीं हो आप। नहीं आप हमेशा सुधारने की बात करते हो, कैसे सुधरू, कैसे सुधरू, कैसे सुधरू। अरे लेकिन आप शुद्धात्मा हो गए, शुद्धात्मा को सुधरना नहीं है। और जो जानना था। प्रकृति है उसको निकाल करने का है, खत्म हो गई बात। हाँ है भले तो दारू पीती है, उसको निकाल करो, खत्म करो बात। हम्म। ख्याल में आई बात? बहुत बहुत सरस, बहुत सरस, थैंक यू फॉर। प्रकृति से अलग हो जाओ, आप प्रकृति में रहते हो हाँ। हाँ। राइट। और प्रकृति को सुधारने की बात करते हो। हाँ। आपको प्रकृति से अलग बनाया है तो अलग रहते नहीं हो। हाँ। और प्रकृति में घुस के प्रकृति की बातें करते हो तो कभी वो आएगा ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। वेरी ट्रू, ऐसा ही होता है। और हाँ। जैसे 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 दादा भगवान का ज्ञान
फिट होता है तो उतना सहजपना बढ़ता जाता है। नहीं, फिट करो, अभी इतना बहुत टाइम हो गया आपको, तो आप तो काफी पुराने हो, हाँ अभी या सही हो जाओ एकदम। हाँ, थैंक यू, आपका आशीर्वाद रहेगा तो वो भी हो जाएगा। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चलो, हाँ, एक तृप्ता जी का लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। मेरा बस यही प्रश्न है कि आधे घंटे से हम सुन रहे हैं, तो इतना जल्दी जल्दी सब हो रहा था कि हमको तो क्वेश्चन भी नहीं समझ आया कि क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर हो रहा है। तो आप जरा आधा घंटा हमने सब सुना, कुछ जरा 3-4 मिनट में समझाओगे कि हमको क्या ये सब सुनने के बाद क्या समझना चाहिए? आपको यही समझना है कि तृप्ता बहन व्यवस्थित शक्ति के अधीन है और उस हिसाब से तृप्ता बहन चलती है, और हम शुद्धात्मा है, तो शुद्धात्मा होके तृप्ता बहन में क्या माल भर पड़ा है, क्या होता है वो देखना है। अगर तृप्ता बहन से गलती होती है, कुछ गाली निकल जाती है, कुछ खराब विचार आते हैं, तो तृप्ता बहन को बोलने का, आप प्रतिक्रमण करो, मैं शुद्धात्मा हूं, खलास हो गई बात। अपने को अभी कुछ करने का नहीं रहा, अभी कुछ भी करने का नहीं रहा, प्रकृति अलग हो गई, हम अलग हो गए, तो हम शुद्धात्मा स्वभाव में रहना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी, समझ गए। क्योंकि ये इतना सुनने के बाद जिस्ट क्या है उसका, बस यही है कि मैं आत्मा हूँ, क्या उसमें ही रहना है, और कुछ गलत विचार आए तो उसका प्रतिक्रमण करना। वो जिसको आए वो करे, हमको कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आई गई बात? हाँ जी। हाँ, वो आपका मेन बात आपके सुबह शुरुआत हुई उसके ऊपर आ गया, शुद्धात्मा और संयोग, हाँ जी, शुद्धात्मा और प्रकृति। तो अभी हम शुद्धात्मा हो गए, तो प्रकृति को देखना है क्या हो रहा है, कैसी सीजन में क्या सा चल रहा है, खराब सीजन में तृप्ताबेन में क्या फल आते हैं, अच्छी सीजन में तृप्ताबेन को क्या फल आते हैं, वो देखने का है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेशान जी, समय हुआ है, तो हाँ पूरा करते हैं सत्संग, हाँ समय हो गया है। हाँ, नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सप्पसाहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, वपणासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्येसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે जय सच्चिदानंद परेशानंद जी, गौरंगानंद जी, सर्वे महात्मा। जय सच्चिदानंद, सर्वे महात्मा। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती रहेगी, सभी महात्माओं जरूर से लाभ लीजिएगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।